दोस्तों, बॉलीवुड की जब भी बात होती है और एक्टर्स का जिक्र किया जाता है तो अमिताभ बच्चन किसी दीवार की तरह खड़े नजर आते हैं। उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए 5 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं और अभी भी वे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलग अलग लीड रोल्स तो प्ले कर ही रहे हैं और भी कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं। वही दुनिया भर में उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है और यही वजह है कि आज भी वे इंडस्ट्री के लीडिंग एक्टर्स में गिने जाते हैं। आज हम आपके लिए अमिताभ बच्चन की उन 10 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जो उनके करियर की दूसरी पारी की बेहतरीन फिल्में हैं। मेरा मतलब है जो उन्होंने साल 2000 से या यूं कह लें कि फिल्म मोहब्बतें के बाद से की है। मैं फिल्म मोहब्बतें को उनकी करियर की मीडियन फिल्म मानता हूं, यानी कि उस फिल्म के रिलीज से पहले का दौर और उस फिल्म के रिलीज से बाद का दौर। इस लिस्ट में वो फिल्में हैं जिसमें अमिताभ बच्चन की न सिर्फ एक्टिंग अच्छी थी बल्कि उन फिल्मों की कहानियों ने दर्शकों का दिमाग भी हिलाकर रख दिया था। तो आइए जानते हैं अमिताभ की उन 10 बेस्ट फिल्मों के बारे में जो उन्होंने अपनी दूसरी पारी में की है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है पिंक। साल 2016 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया था। पिंक फिल्म का डायलॉग है नो मीन्स नो, जो काफी पॉपुलर हुआ था। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उनको ये डायलॉग जरूर याद होगा। 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हाड़ी और एंड्रिया तारियांग जैसी एक्ट्रेसेस ने लीड रोल प्ले किए थे। वहीं अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे बूढ़े वकील का रोल प्ले किया था जो कोर्ट में अमीर घर के बिगड़े लड़कों के खिलाफ लड़कियों का केस लड़ता है और उन्हें न्याय दिलाता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे 3 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, फिर उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, कोर्ट केस में पहुंचता है और फिर सच और झूठ के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं जो कि झकझोर कर रख देते हैं। पिंक को अब तक का सबसे शानदार कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म भी कहा जा सकता है। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म का बजट बहुत कम था। महज 29 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी और दुनिया भर में इसने 108 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला था। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली फिल्म है उस फिल्म का नाम है कल्कि 2898 AD, जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आप किसी भी आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाइए और उनके रिव्यू देखिए। रमेश सिप्पी की शोले हो या फिर SS राजामौली की RRR, कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे जो इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल्कि 2898 AD भी एक ऐसी ही फिल्म है। फिल्म में जिस तरह से 800 साल बाद के काशी शहर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो अपने आप में यूनिक है। ऊपर से अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, उसके तो क्या ही कहने हैं। जो एक्टिंग उन्होंने 80 साल की उम्र में उस फिल्म में की है उसे देखकर सबने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली थी। रिलीज से पहले जब भी कल्कि की बात हो रही थी तो हर कोई सिर्फ प्रभास की ही बात कर रहा था, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ही लोगों को पता चला कि ये प्रभास की नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की फिल्म है। फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी फिल्म देखने के बाद अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की काफी तारीफ की थी। एक्टिंग और रोल दोनों में अमिताभ बच्चन प्रभास पर भारी पड़े थे। दोस्तों, अब मैं जिक्र उस फिल्म का कर रहा हूँ जो कि बॉक्स ऑफिस पर चली तो कम थी मगर उसकी कहानी, उसका प्रेजेंटेशन और उस पर अमिताभ बच्चन की एक्टिंग सब माइंड ब्लोइंग थी। दोस्तों, उस फिल्म का नाम है बदला, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और फिल्म में कहानी इस तरह से पिरोई गई थी कि दर्शक इससे बनकर रह जाते हैं और आखिर तक सस्पेंस कायम रहता है। खास बात यह है कि फिल्म में आपको बोरियत का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। बदला हॉलीवुड की फिल्म द इनविजिबल गेस्ट का रीमेक है और इसे निर्देशक सुजॉय घोष ने बनाया है। सुजॉय इससे पहले भी कहानी और कहानी 2 जैसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी बना चुके हैं। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी हमेशा की ही तरह इस फिल्म में भी कमाल का काम किया है। वो वकील के रोल में खूब जचे हैं। चूंकि फिल्म की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है, लिहाजा इस तरह की कहानियों में मनोरंजन के लिए गाने नहीं होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ने उस कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है वजीर, जो कि साल 2016 में आई थी। यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है और इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन एक अलग अवतार में दिखे हैं। उनके साथ इस फिल्म में फरहान अख्तर, अदिति राव हैदरी, मानव कौर और नील नितिन मुकेश भी नजर आए थे। वहीं जॉन अब्राहम ने भी फिल्म में अपनी एक विशेष मौजूदगी दर्ज कराई थी।
फिल्म को निर्देशित किया था विजय नाम्बियार ने और प्रोड्यूस किया था विधु विनोद चौहान ने। फिल्म को बनाने में लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 78.7 करोड़ रुपए हुई थी। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन को ये फिल्म बहुत ही पसंद आई। दोस्तों 5वें पायदान पर जो फिल्म है इस लिस्ट में, उस फिल्म का नाम है सरकार। दोस्तों सरकार एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार का एक अलग ही स्वैग था और अपने शानदार अभिनय से अमिताभ बच्चन दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। लोगों की इस फिल्म में विशेष रुचि इस वजह से भी जगी क्योंकि अमिताभ इस फिल्म में जिस मुख्य किरदार की भूमिका निभा रहे थे उसमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की छवि साफ दिखाई देती थी। उसी तरह के कपड़े और गले में वही रुद्राक्ष की माला। सरकार में अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम है सुभाष नागरे। नागरे और ठाकरे, सोचने वाली बात है। तो क्या सरकार बाल ठाकरे पर आधारित है? राम गोपाल वर्मा कहते हैं यकीन यह बाल ठाकरे के व्यक्तित्व से प्रभावित है पर उन पर आधारित नहीं। राम गोपाल वर्मा ये भी कहते हैं कि यह किसी डॉन का किरदार नहीं है बल्कि एक ऐसे आदमी का किरदार है जो अपने नियम खुद बनाता है और लोग उसे फिर सिर आंखों पर ले लेते हैं। दरअसल सरकार बाप और बेटे के उसूलों के टकराव की कहानी है और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में बेटे का भी किरदार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने ही निभाया है। सरकार मारियो पुजो के चर्चित उपन्यास द गॉड फादर से प्रेरित है और इसी उपन्यास पर आधारित फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्म द गॉड फादर हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। दोस्तों छठे पायदान पर भी एक ऐसे ही पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जो कि आई थी साल 2013 में और जिसे निर्देशित किया था जाने माने निर्देशक प्रकाश झा ने। उस फिल्म का नाम है सत्याग्रह। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल और मनोज बाजपेयी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और फिल्म को भी तब काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल काफी इंटेंस था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। इंटेंस फिल्मों के शौकीन को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों अब 7वें पायदान पर मैं जिक्र उस फिल्म की करने जा रहा हूँ जो एक स्पोर्ट्स टीचर की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म बेस्ड है नागपुर शहर में और उस टीचर का नाम है विजय बरसे। दोस्तों अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। उस फिल्म का नाम है झुंड जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में विजय बरसे के किरदार को इस तरह से जिया है मानो वो स्वयं पर्दे पर आकर जीवंत हो उठा। विजय बरसे एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर है जो कि नागपुर की झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों का जीवन संवारने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। इस दौरान उसे कई बार निराशा का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस तरह की कहानी पर बनी फिल्म उतनी सफल नहीं होती है लेकिन अपनी कंटेंट और उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से सालों साल चर्चा में बनी रहती है। कई बार तो ऐसी फिल्में जब रिलीज होती है तो फ्लॉप भी हो जाती है मगर बाद में मौत पब्लिसिटी मिलते मिलते पॉपुलर भी हो जाती है और कल्ट फिल्म की कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे कई उदाहरण है फिल्मों के। ऐसी ही फिल्म है झुंड। दोस्तों 8वें नंबर पर वो फिल्म है जिसे आप सबने एक बार तो जरूर देखी ही होगी। दोस्तों उस फिल्म का नाम है बागबान। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया है जो अपने बच्चों को पालने पोसने में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसके बच्चे उनकी देखभाल करने से इनकार कर देते हैं। फिर उनका गोद लिया हुआ अनाथ बच्चा जिस किरदार को सलमान खान ने निभाया है उनके जीवन का सहारा बनता है और उनके नालायक बच्चों को सबक भी सिखाता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन अपने जीवन पर एक किताब लिखते हैं जो कि उस साल की बेस्ट सेलर बन जाती है। तब जाकर उनके बच्चों को ग्लानि होती है और वो उनसे माफी मांगते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपने किरदार को ऐसे निभाया है जिसे देखकर आप फिल्म कई बार भावुक हो जाते हैं। दोस्तों 9वें पायदान पर उस फिल्म की चर्चा जो मुझे काफी पसंद है। उस फिल्म का नाम है पीकू जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान का खतरनाक कॉम्बिनेशन है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की कॉमेडी, उस पर दीपिका पादुकोण का तड़का और ऊपर से इरफान खान की जबरदस्त एक्टिंग। मानो या न मानो गजब की फिल्म थी। फिल्म में ना मसाला है, ना ही कोई एक्शन और ना ही कोई धूम धड़ाका। कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं है फिल्म में। फिल्म बहुत ही मीठी है, बिल्कुल बंगाली रसोगुल्ला की तरह। चाहे गाने हो या फिर किरदार, सब में बंगाल की मिश्री घुली हुई है। फिल्म सुपरहिट हो गई थी और जिसके बाद एक बार फिर ये साबित हो गया था कि किसी भी सब्जेक्ट पर पूरी ईमानदारी से फिल्म बनाई जाए तो वो फिल्म चलती जरूर है, कम से कम लोगों को पसंद तो जरूर आती है। पीकू भी एक ऐसी ही फिल्म है।
अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में एक ऐसे बूढ़े पिता का रोल निभाया है जो कि कब्जियत की बीमारी से ग्रसित है और वो उम्रदराज होती बेटी का सिर्फ इसलिए शादी नहीं करना चाहता है कि उसके जाने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। है ना बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक स्टोरी। बहुत ही लाजवाब फिल्म है दोस्तों। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से वो उसमें जान जरूर डाल ही देते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। दोस्तों अब सबसे आखिर में जिक्र उस फिल्म का जो कि साल 2004 में आई थी और तब अमिताभ बच्चन अपनी दूसरी पारी में फिल्मों में अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों उस फिल्म का नाम है दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे सैनिक का रोल प्ले किया है जो पाकिस्तान के किसी जेल में कैद है। और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को जिस तरह से पाकिस्तानी जेलर यातनाएं देता है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ संजय दत्त और के मेनन ने भी खास भूमिकाएं निभाई थी। उस फिल्म का एक गाना लेके आई है हवाएं ये इशारा जब भी सुनता हूं ना, पता नहीं क्यों एक दुख भरा एहसास होने लगता है। तो दोस्तों ये रही अमिताभ की दूसरी पारी की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में, जिसकी लिस्ट मैंने अपनी पसंद के मुताबिक बनाई थी। दोस्तों ये लिस्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और क्या आप इस लिस्ट में कोई ऐसी भी फिल्म का नाम जोड़ना चाहेंगे जो इस लिस्ट में आने से रह गई हो, तो उस फिल्म का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।